राज्य में जमीन सर्वे के लिए आवेदन रिजेक्ट होने के डर से आम लोग इस प्रक्रिया में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि पूरा कागजात इकट्ठा होने पर ही ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करें, लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों के इस डर को दूर करते हुए स्पष्ट कहा है कि लोग फिलहाल अपने पास मौजूद कागजात और दस्तावेजों के साथ आवेदन कर दें। बाद में छूटे कागजात भी जमा कर सकते हैं। इस दौरान आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वसुधा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। दरअसल सर्वे शुरू होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया, इसमें लगने वाले कागजात, आवेदन रिजेक्ट होने का डर सहित एक साथ कई प्रकार की जिज्ञासा लोगों के मन में है। दरअसल जमीन सर्वे का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से डिजिटाइज्ड ऑनलाइन अधिकार अभिलेखों और मानचित्रों को तैयार करना है। इसका लक्ष्य भूमि संबंधी सभी सूचनाओं को इकट्ठा कर इसके सभी उपयोगकर्ताओं को सरल और उपयोगी सेवाएं देनी है। भूमि सर्वेक्षण के मुख्य रूप से 6 चरण तय किए गए हैं। किस्तवार से पहले का काम यानी भूमि सर्वेक्षण से संबंधित अधिसूचना और घोषणा, रैयत द्वारा अपनी भूमि का ब्यौरा प्रपत्र 2 में सौंपना, अमीन द्वारा पूर्व के खतियान का सार तैयार करना। किस्तवार यह प्रक्रिया मुख्यतः नक्शा या मानचित्र निर्माण और इससे संबंधित कार्यों से जुड़ी है। खानापूरी यानी नक्शा या मानचित्र के खेसरों के अनुसार उनके स्वामित्व का निर्धारण और सत्यापन। सुनवाई किस्तवार और खानापूरी के दौरान तैयार मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित रैयतों की आपत्ति या दावों की सुनवाई और उनका निष्पादन। अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन और लगान निर्धारण यानी किस्तवार, खानापूरी और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन और रैयतों के साथ लगान की बंदोबस्ती। और अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद की सुनवाई यानी अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के बाद आई आपत्तियों की सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनवाई और निष्पादन, साथ ही विभिन्न स्तरों पर उनको उपलब्ध कराया जाना। जमीन सर्वे के दौरान आम लोगों को अपना पक्ष रखने के 3 अवसर मिलेंगे। इसमें पहले अवसर के तौर पर यदि आवेदक के पास पूरे कागजात नहीं हैं, तो भी वे अपनी जमीन की स्व घोषणा कर सकते हैं। दूसरे अवसर के तौर पर आपके पास जमीन का कागजात पूरा होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के शिविरों में या फिर संबंधित अमीन को आने वाले समय में उन सभी कागजातों को दे सकते हैं। तीसरे अवसर के तौर पर दोनों अवसरों में मौका चूक जाने और सर्वे के लिए जारी ड्राफ्ट प्रकाशन में आपका नाम नहीं होने पर या यदि आपको लगता है कि आपका पक्ष नहीं सुना गया है, तो आप अपील कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान भी दस्तावेज पेश कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। यह जानना जरूरी है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट से पहले ड्राफ्ट पब्लिश होता है। फिलहाल सर्वे खत्म होने की समय सीमा जुलाई 2025 है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से कागजात जरूरी है। जमीन सर्वे सभी का होगा। इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री, जमीन से जुड़ी जमाबंदी की रसीद, खरीद बिक्री से जुड़े सभी दस्तावेज, खतियान की नकल, जमीन का नक्शा, अगर पुश्तैनी संपत्ति है और जिसके नाम जमीन है उनका निधन हो चुका हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन को लेकर अगर कोई कोर्ट का आदेश है तो उसकी कॉपी, आवेदक का वोटर आईडी, आधार कार्ड की कॉपी मुख्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे। सर्वे का कागजात अपलोड करने, अन्य सेवाओं सहित जानकारियों के लिए वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in सर्विसेज पर देखा जा सकता है। इसी वेबसाइट पर आप अपने गांव में सर्वे की स्थिति, अमीन और कानूनगो की जानकारी, ग्राम सभा व शिविर की जानकारी भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं क्लिक कर जिला, अंचल और मौजा चुनना होगा।